कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक की, जहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पुलिस लाइन के निर्माण, पीएसी वाहिनियों में भवन का निर्माण, साथ ही उपकरणों और वाहनों को खरीदने, बैरक विवेचना कक्ष और हॉस्टल के निर्माण पर चर्चा की गई। तो ये बेहद अहम बैठक रही, जिसके कुछ अहम बिंदु इस तरीके से निकल के आए। पीएसी वाहिनियों में उपकरण हो, वाहन हो या फिर भवन, तमाम चीजों पर चर्चा हुई। जिसकी भी जरूरत है वो सामने रखा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास कामों की जानकारी दी, जिसमें बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में चल रहे विकास काम का भी ब्यौरा शामिल था। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना संक्रमण के दौरान की गई तैयारियों और प्रदेश में हो रहे टीकाकरण के बारे में भी बताया। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर शिकंजा कसते हुए प्रयागराज में अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की 11 बिस्वा जमीन कुर्क कर दी गई। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक अनुपम शर्मा की अगुवाई में पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई को करते हुए कसारी मवसारी में अशरफ की 11 बिस्वा जमीन को कुर्क कर दिया। जमीन पर नोटिस चस्पा किया गया। अशरफ की जिस जमीन पर कार्रवाई हुई उसकी कीमत करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सपा नेता धर्मेंद्र यादव पर 25,000 का इनाम घोषित किया। जेल से रिहा होने के बाद धर्मेंद्र यादव निकला था जुलूस के साथ। इस पर एसएसपी के मुताबिक फरार सपा नेता धर्मेंद्र यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया है। अब पुलिस धर्मेंद्र यादव की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही है। इसके अलावा एसएसपी ने जुलूस रोकने में लापरवाही बरतने वाले 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर सहित ट्रैफिक पुलिस के 3 सिपाहियों को पहले ही निलंबित कर दिया था। साथ ही मामले में सीओ सिटी पर भी गाज गिरी है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। दिनांक 5 जून को NH2 पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक गैंगस्टर औरैया जनपद का, जो कि इटावा जेल में बंद था, एक उस वीडियो में 100 गाड़ियों के आसपास का काफिला दिखा। इस संबंध में वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत सिविल लाइन्स थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस संबंध में अभी जो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसके ऊपर 25,000 रुपये की इनाम आज घोषित किया गया है। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में डॉक्टर्स पर कथित रूप से युवती के साथ गैंग रेप का आरोप लगाया है। इसके बाद मामले में खुद SRN अस्पताल के डॉक्टर्स भी सामने आए हैं। सोमवार को डॉक्टर्स ने अस्पताल परिसर में शांतिपूर्ण मार्च निकाला। इस दौरान डॉक्टर्स ने गैंग रेप के आरोप की पुष्टि नहीं होने के बावजूद कुछ सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की तरफ से हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए। डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह के बिना सबूत डॉक्टर्स पर आरोप लगाना उनका मनोबल तोड़ता है। कोविड महामारी के वक्त में काम करने में ऐसे में दिक्कत आती है। मिर्जापुर में दुकान के अंदर घुसकर गुंडई का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि एक शख्स दुकान के भीतर किसी बात को लेकर दूसरे को हड़काने लगता है। इसी बीच बुजुर्ग सामने आते हैं तो वो उनसे भी बहस करने के बाद बदतमीजी पर उतर आता है। युवक की गुंडई का अब ये वीडियो वायरल है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेकर मामला दर्ज भी किया है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस अब जुट गई है। मारपीट का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और वीडियो वायरल
हुआ है, तो उसके आधार पर हम उन्हें संज्ञानित हुआ था। तो संज्ञानित होने के आधार पर उसको इंस्पेक्टर कोतवाली शहर को बता दिया गया। ढूंढी कटरा का ये मामला बताया जाता है। दुकान पर एक व्यक्ति जो है मारपीट कर रहा है। तदनुसार विधिक कार्रवाई करने के लिए तत्काल SHO शहर को निर्देशित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में बेखौफ दबंगों का वीडियो सामने आया है। दबंगों ने एक महिला पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। वीडियो बदलापुर कोतवाली इलाके के सराय गुंजा गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जमीन को लेकर दो पक्षों का विवाद था, जिसके बाद इलाके के दबंगों ने यह खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मामले में इलाके के घनश्यामपुर पुलिस चौकी में एक सिपाही की शय भी बताई जा रही है, मिलीभगत बताई जा रही है। श्रावस्ती में एक चोर की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स चोर की डंडों से पिटाई कर रहा है। इस दौरान वो चोर को जमीन पर पीटता नजर आ रहा है। आरोप यह है कि खेत से प्लास्टिक की पाइप चुरा लेता था। ये भी पता चला कि चोर ने बहुत सारी पाइप शमशान घाट में छुपा रखी है। फिलहाल लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। ये मामला थाना इकौना के गौतम नगर मोहल्ले का है। सुल्तानपुर में एक सरकारी कर्मचारी अब्दुल हसीम अंसारी से 30 लाख फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने इनके पास से लूट का मोबाइल बरामद किया है। खबरों के मुताबिक बदमाशों ने लूट के मोबाइल से फिरौती मांगी। फिरौती नहीं देने पर कर्मचारी के बेटे के अपहरण की धमकी दी। ये मामला नगर कोतवाली के करौंदिया मोहल्ले का है। पीड़ित अब्दुल हकीम अमेठी में विकास भवन में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं, तैनात हैं। थाना कोतवाली नगर में एक फिरौती की मांग आई थी, जिसमें RES में काम करने वाले एक वरिष्ठ सहायक और उर्दू अनुवादक, जिनका नाम अब्दुल हसीद अंसारी पुत्र स्वर्गीय रमजान अली अंसारी निवासी करौदिया हैं, उन लड़कों ने मोबाइल लूटकर और उसी मोबाइल से इससे फिरौती की मांग की थी। कुछ चेन स्नैचिंग का पैसा था, वो 500 रुपये तथा लूट का मोबाइल अदद बरामद हुआ है। आज इनका चालान कर न्यायालय भेजा जा रहा है। STF ने 50-50 हजार के इनामी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चर्चित आशु यादव हत्याकांड के मामले में आरोपी अमित गुप्ता और दीपिका शुक्ला फरार चल रहे थे। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा, एक मैगजीन और एक कारतूस बरामद हुआ है। आपको बता दें कि 2 जनवरी को बर्रा थाना क्षेत्र में एक कार में आशु यादव की लाश मिली थी। पीलीभीत में पुलिस एनकाउंटर का खौफ देखने को मिला है। काफी दिन से फरार चल रहे थे 4 गैंगस्टर आरोपी और अब ये थाना पहुंचकर सरेंडर करते दिखे। चारों आरोपियों की कई पुलिस केसों में तलाश थी। पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए ये चारों गैंगस्टर सत्यपाल, दीपक, अंकित और रोहित ने पूरनपुर थाने में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने चारों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को अब जेल भेज दिया गया है। पीलीभीत में शहर के बीचों बीच जोशी टोला समेत नौगांव चौराहे पर शराब की दुकानों पर खुद DM पुलकित खरे छापेमारी करते दिखे। जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से शहर के शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। दुकान में कई अनियमितताएं मिलने पर DM ने जुर्माना लगाकर FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। अलीगढ़ शराब कांड के बाद पीलीभीत में DM की शराब की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर CM के आदेश के बाद DM जालौन ने आबकारी अधिकारी सहित शराब की दुकानों पर छापेमारी कर दैनिक बिक्री रजिस्टर में खामियां होने पर फटकार भी लगाई। जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आज उरई कोतवाली क्षेत्र की अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों पर छापेमारी करते हुए रजिस्टर की बिक्री का लेखा जोखा भी चेक कर लिया। साथ ही CCTV नहीं होने पर सेल्समैन को फटकार भी लगाई। DM की इस कार्रवाई और
निरीक्षण के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकानदार अपनी कमियों को छुपाने में जुट गए। अलीगढ़ में नकली शराब से हुई मौत के बाद अमरोहा पुलिस ने भी शराब माफियाओं पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गंगा नदी के किनारे अवैध शराब के फल फूल रहे कारोबार पर ड्रोन कैमरों से अब नजर रखी जाएगी और अब तक ड्रोन कैमरों की मदद से पुलिस ने छापेमारी कर 5000 लीटर से ज्यादा शराब को नष्ट भी किया है। बताया जा रहा है कि शराब माफिया ट्यूब अवैध शराब में भरकर गंगा किनारे से दूसरे जिले में सप्लाई कर रहे थे। शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जो अवैध शराब कारोबार में लिप्त हैं उन पर गंगा के कछारी क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। धानोरा पुलिस ने भारी मात्रा में लेहन शराब आदि नष्ट की है। गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग लड़की पर तेजाब फेंका गया, जिसके बाद आनन फानन में लड़की को गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला गाजियाबाद के थाना नंदग्राम के मोटी गांव का है। पुलिस के अनुसार लड़की पर तेजाब फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही सगा जीजा था और इनके संबंधों को लेकर यह बताया जा रहा है पूरा मामला। वहीं लड़की का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस जीजा लखन को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। भाजपा ने पंचायत चुनाव में बगावत करने वालों और भीतरघात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। पार्टी न केवल दागियों को हटाने के मूड में है बल्कि नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देने की रणनीति पर भी काम कर रही है। भाजपा ने पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन पर अब कार्रवाई का मूड बना लिया है। सूत्रों की माने तो इस चुनाव में खराब प्रदर्शन की गाज पार्टी के कई पदाधिकारियों पर गिरनी तय है। पार्टी जल्द ही दागियों की पहचान कर उन्हें पदों से हटा सकती है। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में पंचायत चुनाव जैसा हश्र न हो, इसके लिए पार्टी नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देने की रणनीति पर काम करेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में कई पदाधिकारी पदमुक्त किए जाएंगे और कई को नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी अब दागियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी यूपी के महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने कानपुर में बैठक करी है, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की, और इसमें साफ तौर पे कह दिया है कि संगठन ऐसे लोगों से किनारा करेगा और साथ ही पंचायत चुनाव में बगावत और भीतरघात करने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की पार्टी ने मूड बना लिया है। आने वाले दिनों में ऐसी कार्रवाइयाँ भी देखने को मिल सकती है जिसमें पार्टी ये तय कर रही है कि कुछ जिलाध्यक्षों को और जिला पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है वो अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। सूत्रों की माने तो पार्टी में आपराधिक किस्म के लोग पदों पर कैसे आ रहे हैं, इस पर भी सुनील बंसल ने रिपोर्ट तलब की है। वहीं भाजपा जिला मंत्री की जन्मदिन की पार्टी में पुलिस से मारपीट कर हिस्ट्री शीटर के भगाने के मामले को भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस मामले में किसी तरह का समझौता करने के मूड में पार्टी नहीं दिख रही है। इसे लेकर रविवार को हुई संगठन की बैठक में ये साफ कर दिया गया कि पार्टी अपनी छवि के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। वहीं बैठक में बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने बताया कि संगठन ने तय किया है कि पार्टी के सभी सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और पार्टी के पदाधिकारी एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेंगे। जिस तरह से पूर्व में चूक हुई है छोटी सी, जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा आंतरिक कष्ट भी है, अब वो चूक ना हो, इस कारण से हम लोग को ये CHC PHC गोद लेने के लिए कहा गया है कि जब तक आने वाले समय में जब भी कभी अगर ये वेव आती है, ईश्वर चाहे ना आए, लेकिन अगर ये वेव आती है तो हम सब इसके लिए पूर्व में ही तैयारियां कर लें। कोरोना महामारी के चलते ये तय किया गया है कि हर जिले में एक पोस्ट कोविड सेंटर बनाया जाएगा और इसके लिए पार्टी डॉक्टर्स की टीम बनाएगी जो जरूरतमंद लोगों को ऑनलाइन सलाह के साथ पोस्ट कोविड सेंटर बनाकर डॉक्टरों के जरिए मदद उपलब्ध कराएगी। वहीं आने वाले वक्त में वैक्सीनेशन के लिए पार्टी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर टीकाकरण कराने में भी मदद करेगी। आज हम गोद ले लेंगे
तो हमें वहाँ पर अपने मंडल साहब पदाधिकारियों को वॉलेंटियर के रूप में हम वहाँ पर रखेंगे, जो परस्पर उसको बराबर देखेंगे और कोई कमी ना आने पाए और वहाँ पे इलाज कराने वालों को कोई भी किसी भी तरीके की कमी ना आनी चाहिए। इसको हम देखते हुए ये कार्य गोद लेने का कार्य कर रहे हैं। सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और पार्टी के पदाधिकारियों को गोद लेने होंगे और यहाँ पर जो खामियां हैं उनको दूर करना होगा। यानी बड़ी जिम्मेदारी दी है। सुनील बंसल ने कानपुर में बड़ी बैठक करी और बड़ी बैठक करने के बाद कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के जितने भी जिला इकाइयां हैं उनके पदाधिकारियों से बात करते हुए निर्देशित किया है। पहला, दागियों से किनारा किया जाएगा। दूसरा, योगी सरकार के कामों का प्रचार करना होगा। और तीसरा, पंचायत चुनाव में जो रिजल्ट अपेक्षाकृत नहीं आए हैं उसके लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बात देवरिया की, जहां समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। आरोप यह है कि जिला पंचायत चुनाव के दौरान टिकट वितरण के नाम पर 22,000 रुपए लेकर टिकट दिया भी नहीं गया। मांग ये है कि जब पार्टी जिला अध्यक्ष को नहीं हटाएगी तब तक उनका ये धरना जारी रहेगा। वहीं जिला अध्यक्ष दिलीप यादव का कहना है कि उन्होंने पैसे वाली बात को शीर्ष नेतृत्व से अवगत करा दिया है।